नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कोटा टूरिज्म नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब। सर, मैं स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक कोटा टूरिज्म के ऊपर लिखी। कोटा राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा शहर, चंबल के किनारे कचौड़ी की जायके के लिए पूरे विश्व भर में अपनी खुशबू फैलाने वाला शहर कोटा, अपनी कोटा स्टोन, कोटा कचौड़ी, कोटा कोचिंग, कोटा डोरिया आदि अनेकों के साथ केरिंग कोटा पूरी विश्व भर में पहचान बनाने वाला वह शहर है जो कभी सोता नहीं है। विश्व भर के सारे विद्यार्थी, अनेकों विद्यार्थी यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। सारे सबसे ज़्यादा मैथ्स के इक्वेशन इस शहर में हल किए जाते हैं। और कोटा एक कामयाबी का शहर है जिसने बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए कोचिंग इंडस्ट्री को जन्म दिया। वह समय वैसा था जब जेके और अन्य उद्योगों के ढह जाने से कोटा एक तरह से कॉलेज होने वाला था, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री ने दोबारा खड़ा किया। आज उसी इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है जब कोटा पर्यटन के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। और मैं इस दिशा में आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखकर कोटा के पर्यटन को पूरे विश्व के मानचित्र पर सशक्त तरीके से पेश किया है। आइए हम जानते हैं आदरणीय श्री परमानंद जी गोयल साहब से कि इस पुस्तक को लिखने का किस प्रकार से उनका आइडिया था और किस प्रकार से ये जर्नी उनकी इस पुस्तक के रूप में पूरी हुई। आदरणीय गोयल साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेश पांडे जी का जो सूबी चिकित्सालय है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे आमंत्रित किया। और इस किताब के बारे में मैं कहूँगा, एक्चुअली क्या रिटायरमेंट मेरा 2019 में हुआ था। उस पर राज्य सरकार ने मेरे को यूआईटी में ही रेवेन्यू एडवाइज़र लगाया था। तो उस दौरान चंबल रिवर फ्रंट और ये ऑक्सीजोन जैसी जगह बनी जो विश्व स्तरीय है। अब सवाल ये था, चीज़ें तो बन रही है लेकिन उनका एक लिटरेचर आवश्यक है। तो मेरा एक प्रयास था लगभग 2.5-3 साल पहले से कि एक ऐसी बुक बने जिससे लोगों को पता लगे कि कोटा में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बुक लिखी थी जो यूआईटी ने प्रिंट कराई थी, लेकिन उसका वो ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं हो पाई। आचार संहिता लग गई, उसके बाद उससे पब्लिसिटी नहीं हो पाई। उसका नाम था 5 साल बेमिसाल। और उसके बाद अभी अगस्त में 25 अगस्त को कोटा टूरिज्म विजिट कोटा यादगार कोटा इस नाम से एक बुक लॉन्च हुई है। माननीय ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा उसका विमोचन किया गया था 25 अगस्त 2024 को। उस बुक को काफ़ी लोगों ने पसंद किया, कई फीडबैक आए। तो उसके बाद वो 1000 कॉपियाँ छपवाई थी और कोटा में लगभग सब जगह, मैक्सिमम जगह, और उसकी पीडीएफ काफ़ी चली। और जगह भी जयपुर, बीकानेर, अजमेर वगैरह से कई जगह से फीडबैक आया। अच्छा, लोगों को अच्छा लगा। लोगों का ये कहना था कि इसको और अपडेट करते रहो। तो 6 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार मैंने जो ये बुक तैयार की, उसको अपडेट किया और कई चीज़ें जो उस समय रह गई थी उसको इसमें सम्मिलित करते हुए, और ये अभी 23 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हुई है। लॉन्चिंग में माहेश्वरी रिसोर्ट में माननीय कृष्णा शुक्ला जी एडीएम सिलिंग है कोटा में, और फिल्म अभिनेत्री चोपड़ा जी उनके द्वारा विमोचन किया गया। और मैं देख रहा हूँ कि अभी 2-3 दिन हुए, मुश्किल से 4 दिन हुए। 4 दिन के दौरान ही इसका काफ़ी फीडबैक मिला है लोगों को अच्छी लगी है। तो मेरा यही प्रयास है कि कोटा की जो विश्व स्तरीय जगह है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। रिवर फ्रंट है, ऑक्सीजोन, ये सिटी पार्क है, गरड़िया महादेव है, बावड़िया है, और प्राचीन गढ़ है, म्यूजियम है, सब कुछ है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ स्टूडेंट्स कोचिंग सिटी के नाम से ये जानी जाती है। मोदी जी ने कहा कि ये काशी है, छोटी काशी, मतलब एक तरह का वो उसी का रूप है कोचिंग की वजह से।
तो मैंने स्टूडेंट्स के बारे में भी एक चैप्टर इसमें शामिल किया है। स्टूडेंट्स जो है कोचिंग की वजह से कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी मार्गदर्शन के तौर पे इसमें कई चीज़ें मैंने सम्मिलित की है। और मेरा प्रयास रहा है कि लोगों को, बच्चों को मोटिवेशन मिले। इसके अलावा इस बुक में इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब का इसमें समावेश किया गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आपने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आपका जो या पेशेंट्स, मैंने देखा भी यहाँ 5 मिनट पहले पेशेंट्स के साथ जो व्यवहार था, हिंदी में, हाड़ौती में, इंग्लिश में, सब तरह के जो आपका व्यवहार रहा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब। और किसी भी पुस्तक को लिखने की यात्रा आसान नहीं होती है, बहुत ही कठिन यात्रा होती है। और परमानंद जी गोयल से मुझे मिले मात्र 3-4 दिन ही हुए हैं, और मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया था कि आप बता रहे हैं। और ये मतलब इनकी पुस्तक लिखने का सीक्रेट भी पता चल गया मुझे कि सुबह 4 बजे उठते हैं और ये पुस्तक लिखने का काम सुबह निपटा लेते हैं। सुबह जब 9 बजे लोग चाय वाय पीते हैं, उससे पहले ही ये निपटा चुके होते हैं। तो सर मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही है आपका। हाँ। क्योंकि जो लिखने का है वह सुबह 4 बजे, 3:30 बजे से और सुबह तक 6 बजे से पहले, उसके बाद तो न्यूज़पेपर वगैरह सारा पढ़ना, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया टाइम होता है, और सोचने का जो मैंने महसूस किया है, मॉर्निंग वॉक के टाइम पे कई चीज़ें दिमाग में उस टाइम आती। मॉर्निंग वॉक के टाइम सबसे फ्री टाइम जो है उसमें होता है, कई चीज़ें अचानक ही अनायास ही आ जाती है कि ये इस चीज़ पे ये चैप्टर, ये चीज़ होनी चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। और कोटा की विरासत को आप आगे बढ़ाते रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।